हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं, ये नवंबर 2020 की पार्ट 1 की करंट अफेयर्स है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जनवरी से लेकर के अक्टूबर की जो सारी वीडियोस है वो मेरे चैनल पर मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि एग्जाम का सीजन चल रहा है और एग्जाम सारे हो रहे हैं और बाकी फ्यूचर में भी एग्जाम होने वाले, जिसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक अपना ही एक जगह रखता है एग्जाम में और ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको कम टाइम पर ज्यादा क्वेश्चन बनाने की गारंटी देता है। और दोस्तों करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो हम समझ नहीं आता हमें कि हम कहां से पढ़े क्या छोड़े, तो इसलिए मैं सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करते हुए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी की सारी करंट अफेयर्स आप लोगों की कवर हो सके। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे, ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेगन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड वेगन डे जो है वो ग्लोबली किस दिन हर साल मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को हर साल पूरे विश्व भर में वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेगन डे जो एस्टैब्लिश हुआ है वो 1994 में हुआ है, लुइस वॉलिस ने इसे एस्टैब्लिश करा है। और ये वर्ल्ड वेगन डे को मनाने का जो सबसे बड़ा जो इनका मोटिव है वो है वेगनिज्म को बढ़ावा देना। वेगनिज्म क्या होता है? वेगनिज्म वो चीज है, एक मूवमेंट है जिसमें इंसान ह्यूमन किसी भी एनिमल एक्सप्लॉयटेशन में पार्ट नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते, तो उसे कहते हैं वेगनिज्म। विच टाइगर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स लिस्ट ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को ने जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो लिस्ट जारी की है उसमें किस टाइगर रिजर्व को इंक्लूड किया गया है अभी हाल ही में? उसका आंसर होगा दोस्तों द पन्ना टाइगर रिजर्व। द पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है हाल ही में। ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है और ये 12वां ऐसा बायोस्फीयर है इंडिया से जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अंकित हुआ है, दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी करंट में 54 टाइगर्स को कंजर्व किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। और मध्य प्रदेश से रिगार्डिंग कुछ बातें आप लोग जान लीजिए, वो ये कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल आप लोग को पता ही होगा। और मध्य प्रदेश का जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। रिसेंटली विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट वीमेन साइंटिस्ट? वीमेन साइंटिस्ट, महिला वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। उसका क्या नाम है? वो कौन सी स्कीम है जो लॉन्च की गई है? तो वो है सर्ब पावर। सर्ब पावर एक स्कीम है जो महिला वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है हर्षवर्धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और सर्ब पावर के बारे में कुछ बातें आप लोग जान लीजिए। सर्ब पावर का जो फुल फॉर्म है वो ये होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये जो स्कीम है ये विमेन रिसर्चर्स को और इंकरेज करेगा और उन्हें कॉम्पिटिटिव मोड पर फंडिंग की जाएगी ताकि उन्हें और सपोर्ट किया जा सके। और ये फंडिंग का जो लेवल होगा वो 2 लेवल में होगा। फर्स्ट होगी 60 लाख फॉर 3 इयर्स का एक स्केल होगा फंडिंग का, और दूसरा जो स्केल होगा वो 30 लाख फॉर 3 इयर्स। सर्व के बारे में एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 2009 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत की गई थी, सर्ब एक्ट 2008. Who won gold medal at recently concluded Alexis Valentine International Boxing Tournament? Alexis Valentine International Boxing Tournament में किसने गोल्ड मेडल जीता? उसका आंसर होगा अमित पंघाल। अमित पंघाल ने हाल ही में खत्म हुई एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है। और इसके साथ साथ संजीत और आशीष कुमार ने भी अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीता है। संजीत ने 91 केजी के फाइनल बूट में गोल्ड जीता और आशीष कुमार ने 75 केजी कैटेगरी में, और अमित पंघाल ने 52 केजीज कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और ये जो एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुई थी
ये नैंटेस फ्रांस में आयोजित हुई थी। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स एजुथाचन पुरस्कारम। एजुथाचन पुरस्कारम के लिए किन्हें इस साल सिलेक्ट किया गया है? उसका आंसर होगा पॉल जकारिया। पॉल जकारिया जी को इस साल एजुथाचन पुरस्कारम से सम्मानित किया गया, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पॉल जकारिया जो है वो एक मलयालम राइटर हैं। पुरस्कार है एजुथाचन पुरस्कारम, ये केरला गवर्नमेंट की हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। मतलब केरला गवर्नमेंट की तरफ से जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, वो यही दिया जाता है, एजुथाचन पुरस्कारम दिया जाता है, जो इस साल पॉल जकारिया जी को दिया गया है। और पॉल जकारिया जी को इससे पहले साहित्य अकादमी केरला अवार्ड 1979 में दिया जा चुका है और केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड 2004 में भी इन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। Who has won the Emilia Romagna Grand Prix 2020 at Autodromo International Enzo Dino Ferrari Racetrack, इटली। हाल ही में समाप्त हुए इटली में जो ये ग्रैंड प्री 2020 एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्री 2020 ऑटोड्रोमो इंटरनेशनल एंजे डीनो फरारी रेस ट्रैक पे जो हुई थी, वो किसने जीती? उसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर ग्रैंड प्री रेसर हैं। तो लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब अपने नाम किया। ये लुइस हैमिल्टन का इस साल का 9वां खिताब था और उनके करियर का, उनके F1 करियर का ये 93वां 93rd विन था उनके करियर का। Who has been appointed as the chairman of मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा राजीव जलोटा। राजीव जलोटा जी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजीव जलोटा जी जो है वो IAS ऑफिसर हैं और ये जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है चेयरमैन की, वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट करती है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से जो आपको और एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक एक बुक लॉन्च हुई है, उसके ऑथर कौन है? देखिए, बुक से लेकर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो बुक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आता है, बट ये एक फिक्स है कि बुक से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, तो इसलिए मैं बुक का भी क्वेश्चन इसलिए मैं यहां पर इंक्लूड करता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है पैंडेमोनियम जो बुक लॉन्च हुई द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, उसके ऑथर कौन है? तो उनके ऑथर है तमल बंदोपाध्याय। तमल बंदोपाध्याय जो है उन्होंने ये बुक लिखी है पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, और ये बुक जो है वो 9 नवंबर 2020 को रिलीज की जा चुकी है। Who becomes first Indian origin minister of New Zealand? आंसर इज प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन जो है वो पहली इंडियन ओरिजिन की पॉलिटिशियन है जो न्यूजीलैंड में मिनिस्टर बनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन ओरिजिन की पॉलिटिशियन न्यूजीलैंड में मिनिस्टर का पद संभाल रही है। और न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक महिला है, उनका नाम है जसिंदा आर्डर्न, और उन्हें इस साल और दोबारा न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया है। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं, वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर। रिसेंटली वेयर इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में भारत में किस जगह पर सोलर एनर्जी से चलने वाले एक मिनिएचर ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों वैली टूरिस्ट विलेज, केरला। केरला में एक जगह है वैली टूरिस्ट विलेज, जहां ये सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनिएचर ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया है। ये भारत में इस काइंड का पहला इस तरह का ट्रेन है जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा। ये सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन जो है इसने जब अपनी पहली यात्रा शुरू की उसमें इसने 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की 3 बॉगीज के साथ, और इसमें 45 लोग सवार थे। और एक बात और इसमें आप लोग नोट कर सकते हैं वो ये कि केरला के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पिनाराई विजयन और केरला के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान। रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $132.8 million US लोन टू विच स्टेट टू इंप्रूव एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन स्टेट। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $132.8 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। तो किस राज्य को प्रोवाइड किया गया है? और ये जो लोन है वो उस राज्य की पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को
और इंप्रूव करेगा और अपग्रेड करेगा। तो इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132.8 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है, जिससे मेघालय में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो नेटवर्क है उससे और इंप्रूव किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेघालय में 23 सब स्टेशन बनाए जाएंगे और 45 मॉडर्नाइज सब स्टेशन होंगे। और राज्य सरकार का मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 1,80,000 घरों को फायदा पहुंचाएगी। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोग उनका नाम नोट कर लीजिए, वो है कॉनराड सांगमा। और मेघालय के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट IMVWSP इन विच स्टेट? भारत की पहली सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत 17,480 लोग जो कि 39 गांव में रह रहे हैं उन्हें पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। और इससे जो लॉन्च किया है वो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर ने लॉन्च किया, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें। और दूसरा चीज ये कि इस प्रोजेक्ट की जो लागत आई है दोस्तों वो आई है 28.5, मतलब 28 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी टोटल लागत आई है। और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, वो ये कि अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेमा खंडू और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं BD मिश्रा। Who won the recently held US presidential election 2020? अभी हाल ही में समाप्त हुए यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 किसने जीता? बहुत ही चर्चित इलेक्शन होती है जब भी होती है इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में, और पूरा विश्व इसे अपने बहुत ही ध्यान से देखता है। आप लोगों को वैसे भी पता ही होगा, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाइडेन ने यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 जीत ली है और वो 20 जनवरी 2021 को इस पद पर स्थापित हो जाएंगे। अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट रहेंगे। और ये 1992 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट यूएस के अपना दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले जॉर्ज H.W. बुश जो थे, जो जॉर्ज W. बुश के पिता थे, वो भी एक ही कार्यकाल के बाद बिल क्लिंटन से हार गए थे। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी अपने एक ही कार्यकाल के बाद जो बाइडेन से हार गए हैं। विच सोशल मीडिया ऐप हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI बेस्ड पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया? भारत में UPI बेस्ड पेमेंट सर्विसेज लॉन्च करने के लिए किस सोशल मीडिया ऐप को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से अप्रूवल मिल गया है? उसका आंसर होगा दोस्तों व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक ने उसे खरीद रखा है। फेसबुक की ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है और इसके लिए इसे NPCI से अप्रूवल भी मिल गया है। और साथ ही साथ एक बात आप लोग और नोट कर लीजिए कि व्हाट्सएप ने 5 इंडियन बैंक्स, 5 भारतीय बैंकों के साथ इसने टाइप किया है इस UPI सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए। वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड जियो पेमेंट्स बैंक। India's longest single-lane motorable suspension bridge has been inaugurated in which state? भारत के किस राज्य में भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज की शुरुआत की गई है, इनॉग्रेट किया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज की शुरुआत की गई है, इनॉग्रेट किया गया, उसकी उद्घाटन की गई है। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो गवर्नर है उनका नाम बेबी रानी मौर्य। और ये जो ब्रिज बना है उत्तराखंड में, ये टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बना है और इसका नाम दिया गया है द डोबरा चांटी झूला। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका उद्घाटन किया राज्य की 20वीं फाउंडेशन डे 9 नवंबर 2020 को। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल किस दिन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट करा जाता है? उसका आंसर होगा नवंबर 10 नवंबर को हर साल वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट की जाती है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को जो सेलिब्रेट करने का जो मेन मोटिव है वो ये कि साइंस का हमारे और डेली सोसाइटी में, डेली
हमारे लाइफ में क्या महत्व है, इसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये एक दिन दिया गया है कि नवंबर 10 को इसकी महत्व को समझाने की कोशिश की जाती है। और इस साल का जो इसका थीम था वो ये था कि साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वर्ल्ड साइंस डे जो है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इसके अंतर्गत इसे सेलिब्रेट करा जाता है। और पहली बार ये 2002 में सेलिब्रेट की गई थी। और यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, उनका नाम है ऑड्री अजूले। यूनेस्को का जो फॉर्मेशन डे है वो है 4 नवंबर 1946 और यूनेस्को की हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अ पायनियरिंग इको सस्टेनेबल प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला टू इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी। मतलब फिशिंग कम्युनिटी, जो मछुआरों की जो कम्युनिटी है, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए और इंप्रूव करने के लिए जो एक प्रोग्राम लॉन्च की गई जिसे पायनियरिंग इको सस्टेनेबल प्रोग्राम कहा जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से लॉन्च की गई है, वो कौन सी प्रोग्राम है? उसका नाम है परिवर्तनम। परिवर्तनम एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ केरला के तरफ से लॉन्च की गई है फिशिंग कम्युनिटी के लाइवलीहुड को और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। और ये जो स्कीम है ये प्रमोट करेगी प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्लीन फिश एंड इट्स फ्रेश प्रोडक्ट्स। Who has been appointed as a new patron of Marylebone Cricket Club MCC Foundation? Marylebone Cricket Club MCC Foundation के नए पैटर्न के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग को मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC का नया पैटर्न नियुक्त किया गया है, चुना गया है। माइकल होल्डिंग जो है वो फॉर्मर वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर रह चुके हैं। मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब जो है वो आप लोगों को पता होगा वो लॉर्ड्स लंदन में है और इसके जो डायरेक्टर है वो है सारा फेन। Who will be the new managing director and chief executive of the country's biggest gas importer, Petronet LNG Limited? भारत के सबसे बड़े गैस इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ और चीफ एग्जीक्यूटिव किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह को पेट्रोनेट LNG लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। पेट्रोनेट जो है वो IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक ज्वाइंट वेंचर है और IOC के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। IOC की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। Who has been elected to the UN's Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, ACABQ? United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions. Administrative and Budgetary Questions की जो कमिटी है यूनाइटेड नेशंस की एडवाइजरी कमिटी, उसमें किन्हें उसमें इलेक्ट किया गया है, किन्हें चुना गया है? तो उसका आंसर होगा विदिशा मैत्रा। विदिशा मैत्रा को एडवाइजरी कमिटी में शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस की कमिटी है। और विदिशा मैत्रा जो है वो 126 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के वोट के साथ इसमें इलेक्ट हुई हैं। और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग नोट कर लीजिए, वो है न्यूयॉर्क USA में। और मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं एंड यूनाइटेड नेशंस के। हु टॉप द एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020? एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 जो अभी जारी की गई है, उसमें किसने टॉप करा है? कौन बिजनेसमैन है जिन्हें एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में एक नंबर पर रखा गया है? तो उसका आंसर है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी जो है वो भारत के इस साल के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर सामने आए हैं, उभरे हैं, ये जो एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट है उसके अनुसार। अजीम प्रेमजी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो विप्रो लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं। हु वॉन ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 ट्रॉफी? अभी हाल ही में समाप्त हुई ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 की ट्रॉफी किसने जीती? तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने इस साल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 की ट्रॉफी जीत ली है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। IPL की ट्रॉफी 5 बार जीतने वाली वो इकलौती सबसे पहली टीम हुई है जिसने IPL की ट्रॉफी 5 बार जीत लिया है। और इसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स है जिसने 3 बार ट्रॉफी जीता और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार IPL की ट्रॉफी जीती है। In India, the National Education Day of राष्ट्रीय शिक्षा दिवस is celebrated every year on 11th November. 11 नवंबर को हर साल इंडिया में
नेशनल एजुकेशन डे या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, ये इसलिए मनाया जाता है कि 11 नवंबर जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थ एनिवर्सरी है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, और उनका काफी योगदान रहा भारत के आजादी में, और भारत के में शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बहुत योगदान रहा है। और अब्दुल कलाम आजाद के बारे में एक बात और आप लोग नोट कर सकते हैं कि उन्हें 1992 में 1992 में भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से नवाजा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस।